Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of history, grade 6. Dear students, as you all know, in previous video we have completed the lesson number 6 which name is new questions and ideas. तो बच्चों हम लोगों ने देखा है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज जो हमारा लेसन नंबर 6 है उसके बारे में हमने जानकारी देखी है, वो लेसन हमने लर्न किया है, रीड किया है. आज देखेंगे हम question answer depending on the lesson number 6 new questions and ideas. So here is question number 1. Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल. अब डिस्क्राइब करना है बुद्धा ने किस तरह से उनका मैसेज लोगों में प्रसारित किया था. देखिए आंसर है The Buddha tried to spread his message to the people in the following ways. अब कौन से वेज इस्तेमाल किए थे? सबसे पहला है he preached the teachings in Prakrit, the language of common people, so that everyone could understand this message. दूसरा है he also encouraged people to think by themselves rather than to simply accept what he said. लोगों को उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए. नंबर 3 है ही टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स. उन्होंने क्या सिखाया कि लोगों का क्या करना है, आपको काइंड रहना है और रिस्पेक्ट करना है, यानी कि लोगों के प्रति दया भाव रखना है और एक दूसरे का आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्या है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है आपको बताना है, आंसर राइट करना है. सबसे पहला है द बुद्धा एनकरेज्ड एनिमल सैक्रिफाइसेस, यानी कि बुद्धा ने एनिमल सैक्रिफाइसेस को एनकरेज किया था. ट्रू है या फॉल्स है? ये क्या है, इसका आंसर फॉल्स. नंबर बी सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. बुद्धा ने फर्स्ट टाइम कहां पर टॉट किया था? सारनाथ में. ये सही आंसर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू. सी द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स. बुद्धा ने क्या कहा था कि कर्मा का हमारे लाइफ पर कोई भी असर नहीं होता है. ये क्या है, गलत है, सो इसका आंसर आएगा फॉल्स. नेक्स्ट है डी द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया. बुद्धा को नॉलेज कहां पर मिला? एट बोध गया. ये राइट आंसर है, इसके लिए इसका आंसर आएगा ट्रू. ई उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट आत्मा एंड ब्रह्मन वेयर अल्टीमेटली वन. आत्मा और ब्रह्मा एक है, ऐसा थिंकर्स ने कहा था. तो ये क्या था, सही सेंटेंस था, इसलिए इसका आंसर आया है ट्रू. ओके, तो यहां पर हमने ट्रू और फॉल्स देखे हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What were the questions that उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर्स. उपनिषदिक जो थिंकर्स थे उनको कौन से ऐसे क्वेश्चन पड़े थे कि जिनका आंसर वो ढूंढना चाहते थे? तो आंसर है इसका द क्वेश्चंस व्हिच उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर वेयर द फॉलोइंग. कौन कौन से थे वो क्वेश्चन? देखिए दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. उनको क्या करना था कि डेथ के बाद क्या होता है इसके बारे में जानने की उत्सुकता थी. उसके बाद है नंबर 2 दे वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म. उनको क्या मालूम करना था कि सैक्रिफाइसेस क्यों किए जाते हैं. नंबर 3 है दे बिलीव्ड दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. उनका ऐसा विश्वास था, बिलीव्ड यानी विश्वास, कि यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो परमानेंट रहती है, हमेशा के लिए जिंदा रहती है. नंबर 4 they described this as atma or individual soul and the brahman or the universal soul. उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिया कि एक आत्मन होती है, आत्मा होती है, इंडिविजुअल सोल होती है, ब्रह्मन होता है और यूनिवर्सल सोल भी उसे कहा जाता है. दीज आर द फैक्ट्स उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और सॉरी एक बाकी है अपना पॉइंट उसमें. दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेयर वन. उनको विश्वास था कि आत्मा और ब्राह्मण क्या है, एक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी व्हाट वेयर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा. जो
भगवान महावीर थे या फिर जैनिज्म के 24th यानी कि 24वें तीर्थंकर जिनका नाम है महावीरा, व्हाट वेयर द मेन टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स क्या थी, क्या सिखाना चाहते थे वो लोगों को। देखिए आंसर है यहाँ पर द मेन टीचिंग ऑफ महावीरा आर, महावीरा की टीचिंग्स क्या क्या थी, क्या क्या सिखाया लोगों को। फर्स्ट वन है ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने एक सिद्धांत सिखाया। क्या सिद्धांत सिखाया? मेन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, जिनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, नॉलेज लेना है, नॉलेज प्राप्त करना है, उनको क्या करना है? अपना घर बार छोड़कर बाहर ज्ञान की तलाश में चले जाना है। नंबर 2, वन मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स। आपको किसका फॉलो करना है, किसे फॉलो करना है? स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अहिंसा को फॉलो करना है और किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को किलिंग नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, किसी को इंजोर्ड नहीं करना है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू महावीरा ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लिव, महावीरा की जो एक सीख थी क्या थी कि सभी प्राणी सभी जीव को जीने का अधिकार है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सबका जो जीवन होता है वो क्या होता है? डियर, सबको अपना जीवन क्या होता है? प्यारा होता है। नेक्स्ट है टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना चाहिए हमने। एंड वेयर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, और चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, टू ऑब्जर्व सेलिबसी, और जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं, अच्छे विचार है, उनको क्या करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 5, लेट्स रीड व्हाई डू यू थिंक अनघा's मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा, जो लेसन के शुरुआत में हमें दिया गया है। अनघा की माँ ने क्या कहा था टीचर को कि इनको क्या करो, जो बुद्धा का प्लेस है, बुद्धा की जो स्टोरी है, ये इनको बताइए, सिखाइए। ओके, सो लेट्स सी क्या है आंसर। तो देखिए क्या है आंसर उसका। Here is the answer. Anagha's mother wanted her to know the story of Buddha so that she could take some lesson from the life of Buddha, as he was one of the greatest teacher and preacher of ancient times. The stories would in turn motivate and inspire her. क्योंकि अनघा को अच्छी एक सीख मिले, बुद्धा के जो अच्छे विचार थे उसको वो मालूम हो, इसलिए अनघा की जो मम्मी थी, उसकी जो माँ थी, उन्होंने टीचर्स को कहा था कि बुद्ध की जो स्टोरी है वो आप इन्हें बताइए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि स्लेव्स यानी कि जो गुलाम लोग थे, नौकर लोग जो थे, उनको संघ ज्वाइन करना आसान था या फिर उन्होंने संघ ज्वाइन किया था क्या? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी, उनके लिए ये क्या आसान काम था? संघ को ज्वाइन करना स्लेव्स के लिए आसान था क्या? ये इसका आपको क्या करना है? रीजन देना है। ओके, तो आंसर है इसका इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्लेव्स, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, कठिन था। टू ज्वाइन संघ एज ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मास्टर फॉर दैट, उनको अपने जो मालिक थे, अपने जो मास्टर थे, उनसे क्या करना पड़ती थी? सबसे पहले उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड द मास्टर्स वुड नॉट गिव परमिशन इजीली, और उनके जो मास्टर्स थे, उनके जो मालिक थे, वो इजीली उनको परमिशन इस बात के लिए नहीं देते थे कि आपको संघ ज्वाइन करना है। बिकॉज स्लेव्स वर्कड वेरी हार्ड एंड डिड नॉट गेट वेजेस, अब वो क्या करते थे? बहुत हार्ड वर्क करते थे। जो भी उनके कुछ मास्टर्स थे, उनके जो भी कुछ काम रहते थे, वो उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करते थे, इसलिए उनका काम हो जाए या फिर उनके मास्टर का काम इजीली होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके मास्टर उनको संघ को ज्वाइन नहीं करने देते या फिर उनको परमिशन नहीं देते थे। मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 आइडियाज and questions mentioned in this lesson. Choose 3 from the list and discuss why you think that they are important even today. अब कुछ ऐसी लिस्ट तैयार करनी है आपको, ऐसी चीजों की लिस्ट तैयार करनी है कि जो आज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी है, आंसर है यहाँ पर द 5 आइडियाज। कौन सी 5 आइडियाज है वो देखिए, ये आइडियाज है, इसको हमको क्या करना है? लिखना है, आंसर लिखना है इनके। ओके, फर्स्ट है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। कौन सी है पहली? कि जीवन में बहुत सारा दुख होता है, जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। नंबर 2,
पीपल शुड बी काइंड टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ऑल लाइव्स। लोगों को क्या करना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए और एक दूसरे का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 3, पीपल शुड बी टॉट इन देयर ओन लैंग्वेज। अब लोगों को उनकी जो खुद की भाषा है, उनको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में उनको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। नंबर 4, पीपल शुड नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। लोगों को लाइफ जो है अपनी, तो डेथ के बाद क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। नंबर 5, पीपल शुड लीड सिंपल लाइव्स। अपना जीवन जो है वो सीधा साधा बिताना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो these ideas have great importance even today. We should give importance to kindness and ahimsa or non-violence. These ideas can change our lives and prevent the unrest in our society. तो आज भी हमें क्या करना चाहिए, ये सब जो आइडियाज है इनको क्या देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। तो एज दिस हम इसका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट मोर अबाउट मेन एंड वुमेन हु रीअनाउंस the world today. Where do they live? What kinds of clothes do they wear? What do they eat? Why do they renounce the world? अब आज लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खाना वो खाते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो इसका आंसर है मदर टेरेसा was one such lady who gave up worldly pleasure and decided to serve humanity. मदर टेरेसा की जो है इनके बारे में आप लोगों को पता है, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी जो है मानव सेवा को अपनाया था। शी हैड बिकम अ नन एट अ वेरी अर्ली एज। द सफरिंग्स ऑफ द पीपल, स्पेशली द पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, मेड हर सर्व ह्यूमैनिटी। शी स्टार्टेड मेनी होम्स वेयर द sick, old and infants were looked after. She wore simple clothes, a white cotton sari with a blue border, and yet the same food as other. She dedicated her life for the poor and considered one of the greatest humanitarians of the 20th century. तो मदर तेरेसा ने जो है मानव सेवा को अपनाया था, मानव सेवा को ही अपना धर्म समझा था। उन्होंने लोगों की क्या की थी, सेवा की थी। तो हमें भी आज क्या करना चाहिए, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति काइंडनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमने आज लेसन नंबर 6 के जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए हैं। आपको ये अच्छे तरीके से रीड करके लर्न करने हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 7, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। तो आई होप दिस लेसन एंड क्वेश्चन आंसर, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। So thank you very much.